सूर्या जी, क्या हुआ? चिमा को उठवा लिया गया है ना? जी बेशा सरकार। राहु, इतनी देर रात आप सूर्या जी, राहु, आप हमसे कुछ हो गया है। सूर्या जी बताइए कि चिमा को उठवा लिया गया है। जी पेशविन भाई, छोटे सरकार को हमारी सबसे सुरक्षित छावनी की ओर भेज दिया गया है। राहु, क्या सोच रही हो? चिमा को वहां सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं से प्रशिक्षण मिलेगा और जब वो लौटेगा तब तुम उसका महारत देखते ही रह जाओगी। क्षमा करना राहु, लेकिन हमने कुछ और सोचा है। अब जो करना है हम करेंगे। पर चिमा जी को तो मैंने भेज दिया है। वही बताने की कोशिश कर रहे थे कि चिमा जी हमारे पास है। मल्हार राव होळकर, राणोजी शिंदे और वेंकटराव जोशी। पर ये तीनों तो हमारे सेना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। तुम कर क्या रही हो काशी? राव, ये तीनों ही चिमा जी का प्रशिक्षण करेंगे। आपने आप चिमा जी की ताकत नहीं बन सकते राव, क्योंकि आपकी कमजोरी चिमा जी है और चिमा जी को इस वक्त कड़े प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। आप उन्हें स्नेह दे सकते हैं, शक्ति नहीं। काशी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जो तय हुआ है वही होगा। निर्धारित किए हुए दिन पर ही चिमा जी चढ़ाई के लिए निकलेंगे। ना कोई बदलाव होगी और ना ही कोई सवाल पूछे जाएंगे। पर निर्धारित दिन यानी 2 दिन बाद, तो कैसे? आखिर क्या करने वाली हो तुम? बस एक वादा कीजिए हमसे, आप बीच में नहीं आएंगे हमारे। ये हम भाभी देवर के बीच की बात है। ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं बीच में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी इस योजना पर पूर्ण रूप से भरोसा है। कौन हो तुम लोग? तलवार नीचे करो। चुप। पेशवा बाजीराव बल्लाल का छोटा भाई हूं मैं। हाथ पैर खोलो मेरे, खोलो। भाभी, अच्छा वो आपने मुझे ढूंढ लिया। ढूंढने की क्या जरूरत थी चिमा जी, जब हमने खुद आपको यहाँ पहुंचवाया है। क्या भाभी, ये हमारे आदमी है? तो फिर इन्होंने मुझे मारा क्यों? क्योंकि ये आपके नहीं, हमारे आदमी है। हम इन्हें कहा था इन्हें आपको मारने के लिए। अब हम जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। भाभी, औरंगजेब के बारे में पता होगा ना आपको? अपने राजा बनने के बाद अपने सारे भाइयों को मार दिया उसने। हंसुनी जिनकी गाथा है प्रेरणा
पता है क्यों मारा? ताकि वो ताज कोई और ना ले सके। और कई श्री राम भगवान को वनवास उसने इसीलिए तो भेजा था। समझ रहे हैं ना आप सीमा जी? भाभी आप क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। राजपाट के लिए भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। चलिए ये सब छोड़िए, अब आप अपना अंतिम भोजन आराम से सुकून से कर लीजिए। अंतिम भोजन? चीमा जी, सारी लड़ाई उस गद्दी के लिए है। अब हमारे राहु के सारे दावेदारों का अंत करना भी तो जरूरी है ना। क्या है ना चीमा जी, हमारे राहु हमेशा रणभूमि में रहते हैं। आप तो जानते हैं चीमा जी, वहां कुछ भी हो सकता है। अब राहु के बाद पेशवाई आपको ही मिलनी थी। हम कैसे होने दे ऐसा? हम अभी पेशविन हैं और आगे पेशवा हमारी संतान होंगे और कोई नहीं। आपको रास्ते से हटाना जरूरी है ना। अभी मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। आपको तो मेरी कितनी चिंता रहती थी। आपने जंजीरे किले की लड़ाई के लिए एक मौका दिया था। जंजीरा मरने ही तो भेजा था, लेकिन आप मरे कहाँ, उल्टा हमारा किला भी हार गए। पानी में डूबे तो भाई ने बचा लिया, सजा सुनवाई सिद्धियों से लड़ो नहीं, वहां से भी आप बच के भाग गए। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो क्या करें चीमा जी? ये काम हमें ना चाहते हुए भी अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। ये क्या कर डाला तुमने काशी? सारी जिंदगी की नफरत और कड़वाहट दे दी तुमने चिमाजी को, उसी की भलाई के लिए। अभी मेरा मन नहीं मान रहा है। अब मजाक कर रही है ना? अब आपको ऐसा सोचना है तो ये भी अच्छा ही है। वैसे भी क्या है ना चीमा जी कि मरते वक्त इंसान अगर खुशी से जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। अभी मैं मरने से नहीं डरता, पर मुझे इस तरह नहीं मरना है। अरे हाँ चीमा जी, ये मत सोचना कि कोई आपको यहाँ पर लेने के लिए आएगा। हाँ, किसी को नहीं पता, सबको लगता है कि आप भाग गए। और वैसे भी भगोड़े कायर को कौन ढूंढता है? अभी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? अरे हम नहीं, सब यही सोचते हैं आपके बारे में। वो तरस खाते हैं इसलिए बोलते नहीं है। आप ना चीमा जी बस दया के पात्र बनकर रह गए हैं। अभी मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा था। बहन नहीं, पेशविन भाई। मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इतना जहर उगल रही हो? शांत शांत, कितना शोर चीमा जी, हमें शोर पसंद नहीं। बहुत हुआ इनका, खत्म करो इन्हें। और हाँ, ध्यान रखना हत्या ना लगे। ऐसा करो, खूब भगाओ इसे, फिर मारो। लगना चाहिए कि किसी कायर भगोड़े को मारा है। भोजन खिलवा के ही मारना। काशी भाई, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? एक बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कम से कम मैं तुम जैसी नागिन के हाथों नहीं मारूंगा। मैं यहां से भाग निकलूंगा और तुम्हारे ये रूप के बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं अपने भाव को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। देख लेना, तुम्हारा एक घमंड भी टूटेगा। ये मान सम्मान सब धरा का धरा रह जाएगा। घर होगा लेकिन गृहस्थी नहीं होगी, पति होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा, तुम पत्नी रहोगी लेकिन अधिकार नहीं होगा। देखना, जो अपमान तुमने मेरा किया है वो अपमान तुम्हारा भी होगा। क्या है ना चीमा जी, बद्दुआ उसी की लगती है जो कुछ होते हैं।
आप क्या है? कुछ नहीं। बहुत हुआ इनका, खत्म करो। मैं लौट कर आऊंगा काशी भाई। आज से तुम्हारा पतन शुरू काशी भाई, आज से तुम्हारा पतन शुरू। राव, काशी, शांत हो जाओ। बैठो नीचे, शांत हो जाओ। काशी, क्या जरूरत थी काशी ये सब करने की? मुझे लगता है मुझे चिम्मा जी के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। राव नहीं, जरूरत थी। आप चाहते हैं कि आपका भाई जिंदगी भर भगोड़ा बनकर जिए? नहीं काशी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। कभी कभी स्वाभिमान को जगाने के लिए अहंकार को ठेस पहुंचानी पड़ती है। आज हमने उनके अहंकार पर पाँव रख दिया, लेकिन देखना, अब वो भूल जाएंगे कि उन्हें कोई बीमारी भी थी। पर तुम्हें जो इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसका क्या? चिम्मा जी ने न जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया काशी। कितना दिल दुखाया हमने उनका। उनका भड़कना तो बनता है, क्या गलती उनकी? आप जानते हैं राव, बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे कक्ष से एक आम की डाली दिखती थी। उस डाली पर एक चिड़िया ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। हम रोज देखते थे उसके छोटे छोटे बच्चों को, कैसे वो माँ अपनी चोंच से उनकी चोंच में दाना डालती थी। बहुत अच्छा लगता था हमें। लेकिन फिर एक दिन हम सो के उठे, हमने देखा कि वो माँ अपने बच्चों को डाली से धक्का मार रही है। बहुत गुस्सा आया हमें। हम बचाने जाने ही वाले थे कि मोटी आई ने हमें रोका और कहा कि वो माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। धक्का नहीं देगी तो बच्चे उड़ना कैसे सीखेंगे? लोग सच कहते हैं, माँ औरत का सबसे शक्तिशाली रूप है। वैसे मुझे समझ नहीं आता तुम इतने बड़े बड़े पहाड़ ऐसे हंस के कैसे पार कर लेती हो। मुझे यकीन है तुम बहुत ही बेहतरीन माँ बनोगी। राव, चले अब। काशी, संभाल कर। क्या हुआ? ठीक हो ना? राव, काशी, यहाँ से निकलना है तो ठंडे दिमाग और भरे हुए पेट से सोचना पड़ेगा। पहले तो ताव में आके सब फेंक दिया। अब आ गए अक्ल ठिकाने।
लेके चलो इसको। बचना होगा, यहाँ से भागना ही होगा। चल भाग। भाग। इनसे भाग नहीं सकते, इन्हें हराना ही पड़ेगा। लेकिन तीनों से अकेले कैसे लड़ूं? वैद को तो बुलाने दो, मना क्यों कर रही हो? शरीर है राव, कुछ ना कुछ चलते रहता है, ठीक हो जाएंगे कुछ देर में। फिर भी मैं बुला कर लाता हूं। नहीं, आज से सारे काम बंद। आप मजाक बना रहे हैं हमारा? आप ही बताइए, दुनिया में कौन सी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति उसी के साथ हो, उसी का होकर रहे। हाँ, लेकिन हम मानते हैं ये मुमकिन काम। आप तो बाजीराव है, हिंदू राष्ट्र के रखवाले। मिलन से ज्यादा तो विरह लिखी है हमारे रिश्ते में। विरह की बात क्यों, आज तो मिलन की बात करते हैं पेशन भाई। अच्छा, ठीक है फिर। आप ना यहीं बैठे रहिए हमारे पास, हमारे बंदी बन के। ठीक है, पर अभी फिलहाल तुम आराम कर लो, जल्दी। पेशवा सरकार, पेशवा सरकार, बुंदेलखंड से एक और संदेश आया है। मैंने साफ साफ मना किया था दूध से, संदेशा सिर्फ रात में लाए। संदेश दूत नहीं लाया है। इस तरह से संदेशा किसने भेजा है? लगता है बुंदेलखंड से कोई योद्धा घुस आया है। ये कैसे हो सकता है सूर्या जी?
हमारी सुरक्षा को भेद पाना नामुमकिन है। क्षमा कीजिए सरकार, बात तो आपकी सही है, हमने सिर्फ अपना अंदाजा लगाया। राहु इतने परेशान क्यों है और ये संदेश किसके हैं जो एक के बाद एक आए जा रहे हैं?